अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैम्पियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे हेट के बारे में। अब हेट जो है बेसिकली वो डिसलाइक होता है। किसी बंदे के लिए भी हो सकता है, किसी चीज़ के लिए भी हो सकता है। नॉर्मली उसका जो रूट है वो होती है एंगर भी हो सकता है, यानी गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, कोई डर हो सकता है किसी चीज़ का, या फिर इवन इनसिक्योरिटी भी हो सकती है किसी तरह की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हेट को बढ़ावा देती हैं। मतलब असल में किसी को हेट करना बहुत आसान भी है, स्पेशली आज के टाइम में जहाँ सोशल मीडिया है, हर बंदे की अपनी वॉइस है। चाहे वो कमेंट्स हों, चाहे वो मतलब किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो सकता है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, वट आजकल लोगों के पास पावर है। वो कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे हेट कमेंट्स लिख सकते हैं अंडर इनोनिमस नेम्स, यानी आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कमेंट, हेट कमेंट किसने लिखा है, लेकिन वो लिख के और वो आराम से चुपचाप चले जाएंगे और आपकी धज्जियां उड़ जाएंगी। एक्चुअली हेट के केस में होता क्या है ना कि लोग अपनी जो पेनफुल रियलिटी होती है, अपनी जो पेन्स होती हैं, अपनी जो मिजरीज होती हैं, अपनी जो ट्रेजेडीज होती हैं, उनको आपके थ्रू एस्केप करते हैं। यानी आपको हेट दे के वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकाल देते हैं वहाँ पर। मैंने अक्सर ये देखा है नॉर्मली कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी ट्रोलिंग होती है, और जब ट्रोलर्स को पूछा जाता है कि एक्चुअल में वो ट्रोल क्यों करते हैं, तो वो कहते हैं कि यार हमारी लाइफ में बहुत ही बैड फेज चल रहा था, बहुत ही बुरा टाइम था, तो हमने सारी फ्रस्ट्रेशन आप पे निकाल दी। देखा जाए तो उस बंदे का कोई कसूर नहीं है, लेकिन बस ये निज़ाम है दुनिया का। अब ज़्यादातर लोगों का मैंने देखा है इस स्टेट में रिस्पॉन्स जो है वो इमोशनल होता है। ओ उसने मुझे ये कैसे बोल दिया, ओ वो मेरे बारे में ऐसा कैसे लिख सकता है। आपको ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि वो बंदा या बंदी जिसने भी कमेंट लिखा है वो लिख के जा चुके हैं, वो अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं। अगर वो हेट कमेंट आपके उस पे टॉप पे आ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर वक्त वो ये बोल रहे हैं आपको। उनको याद भी नहीं होगा कि उन्होंने कब किसकी प्रोफाइल पे क्या लिखा था, तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उनको आप याद भी नहीं हो, वो लोग अपनी ज़िंदगी में मस्त हो चुके हैं और वो आपके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। एक दुनिया में और बड़ी ख़तरनाक किस्म की हेट एग्जिस्ट करती है जिसमें कोई आपको रिस्पेक्ट करता था, मतलब उसको जेन्युइनली आपसे प्यार था, लेकिन अब वो आपसे नफ़रत करता है। वो बहुत ख़तरनाक है क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में पता हैं, तो वो डिस्क्लोज़ करने का चांस है। नॉर्मली दोस्तों में ये होता है कई बार कि जब लड़ाई हो जाती है तो बहुत बुरी लड़ाई होती है। एक और बड़ी अजीब चीज़ है जो लोग करते हैं कि किसी से उनको हेट मिला और वो कहते हैं अब इसके बदले में मैं किसी और को हेट दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये बहुत ही सैड रियलिटी है हमारे मुल्क की कि कई माँ बाप जो हैं वो बच्चों पे हाथ उठाते हैं। तो अब उन्होंने अगर हाथ उठाया तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बच्चों पे हाथ उठाओगे। उन बेचारों का कोई कसूर नहीं है। बेहतर तरीका ये है कि आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार दो। आप कहो ठीक है, मुझे कम प्यार मिला था अपने माँ बाप से, लेकिन मेरे बच्चों को कभी ये कमी नहीं आएगी। तो ये एक तरह का माइंडसेट है। ये एक्चुअली पॉजिटिव माइंडसेट है जो कि हम लोगों को डेवलप करना चाहिए। हेट से रिलेटेड एक और चीज़ है जिसको कहते हैं जेलिसी। जेलिसी के केस में क्या होता है कि लव और हेट जो है वो को एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने देखा कि किसी कोई बंदा बहुत अमीर है, किसी का बैंक बैलेंस बहुत हाई है, या किसी के पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत बड़ा घर है, और अब आपके दिल में हेट आ रहा है उसके लिए, तो आप जेलस फील कर रहे हो क्योंकि आप उससे हेट करते हो और ख़ुद से प्यार करते हो, और आप कंपैरिजन करते हो आपस में कि नहीं यार उसके पास है, मेरे पास भी होना चाहिए। इसीलिए जेलसी की फीलिंग आ रही है आपको। हेट हम एक्चुअल में करते ही इसलिए हैं क्योंकि उसी के साथ साथ हमें किसी चीज़ से प्यार भी होता है और हम उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। चाहे वो हमारे कोई अपना बिलीफ हो, कोई अपनी हमारी इंडिविजुअलिटी हो, या फिर वो कोई और इंसान भी हो सकता है जिससे आपको बहुत प्यार हो। अब सवाल ये उठता है कि हेट को डील कैसे करें। इसके बारे में मार्टिन लूथर किंग का एक कोट है, डार्कनेस कैन नॉट ड्राइव आउट डार्कनेस, ओनली लाइट कैन डू दैट। हेट कैन नॉट ड्राइव आउट हेट, ओनली लव कैन डू दैट। इसका मतलब यह है कि नफ़रत को हराने का तरीका एक है, वो है प्यार। यानी कि कोई अगर आपसे कंटिन्यूसली नफ़रत कर रहा है, आपको बुरा बोल रहा है,
तो आप उससे हमेशा प्यार से पेश आओ, उसके साथ अच्छा एटीट्यूड रखो, उसकी हेल्प करो, तो एक दिन वो ज़रूर चेंज होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पिछले दिनों देख रहा था, एक क्रिएटर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन मैंने देखा कि उनके ऊपर बहुत सारी रोस्टिंग वीडियोस बन रही थी। तो अब वो क्या करते हैं कि वो अपनी रोस्टिंग वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं जाके, ग्रेट वीडियो, ऑसम वीडियो, वेल डन, कीप इट अप। अगर आप मुझसे पूछो तो ये एक्चुअल सक्सेस है कि आप अपने रोस्टर्स को भी प्यार से डील कर रहे हो, उनकी तरफ मतलब आपका जो रवैया है वो बहुत ही फ्रेंडली है। तो ऐसा इंसान कभी भी ज़िंदगी में फेल नहीं हो सकता। बेशक लाख लोग उसको बुरा भला कह लें, लेकिन आखिर में वो बंदा सक्सेसफुल हो ही जाएगा। उसको सक्सेस तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अब हेट भी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप चैनलाइज कर सकते हो और अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकते हो। हेट बड़ी कमाल की चीज़ है अगर आप इसको सही तरह यूज़ करो तो। बल्कि ये चीज़ रिसर्च में पता लगी है कि हेट ऐसे पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को एक्टिवेट करता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी एक्शन टेकिंग यानी फिजिकल एक्शन टेकिंग और लॉजिकल रीजनिंग को। तो यानी कि आप हेट के ज़रिए फिजिकली ऐसे एक्शंस भी ले सकते हो, यानी आपको मोटिवेशन भी मिलेगी कुछ करने की, और दूसरा आप लॉजिकली सोच के वो काम कर सकते हो। तो हेट को हेट ना करो, हेट को सही तरह से यूज़ करो। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक कोट है कि योर लव मेक्स मी स्ट्रॉन्ग, योर हेट मेक्स मी अनस्टॉपेबल। और ये चीज़ वो सिर्फ बोल नहीं रहे, वो करते भी हैं ऐसा फील्ड पे। जब भी कोई उनके बारे में बुरा भला बोलता है और वो कई बारी डाउन हो जाते हैं तो उनको बहुत सारा हेट मिलता है, तो वो अगले मैचेस में और बुरी तरह से वापस आते हैं, मतलब वो और अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं और एनर्जी होती है उनके अंदर। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप अगर चैनलाइज कर सको तो इसको आप एज अ मोटिवेशन भी यूज़ कर सकते हो हेट को। एक और तरीका आप यूज़ कर सकते हो कि हेट करने से इनडिफरेंट होना बेहतर है, यानी कि आप कुछ मत बोलो ना, इग्नोर करो उन बंदों को। अब मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं लाइक नहीं करता हूँ, मतलब डिसलाइक करता हूँ मैं, लेकिन मैं कभी भी उनके मुंह पे नहीं बोलता कि मैं डिसलाइक करता हूँ। मैं उनको हेट के बदले हेट नहीं देता, मैं चुप रहता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ उनको, मतलब उनको मैं इंपॉर्टेंस नहीं देता ज़िंदगी में। तो आप भी ये कर सकते हो। अब एक और तरह का हेट होता है जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, जिसको कहते हैं सेल्फ हेट, यानी कि आप अपने आप को हेट करते हो। ये आपको अपनी की नेचुरल स्टेट से हटा देता है। मतलब आप इस चीज़ को देख सकते हो कि अगर आपको खुद से ही प्यार नहीं है तो मतलब क्या फ़ायदा। आपके अंदर अगर लव की पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप दूसरों से क्या प्यार करोगे, और दूसरे भी आपसे प्यार क्यों करेंगे, क्योंकि उनको तो दिखेगा यार ये तो बहुत ही डिप्रेसिंग आदमी है, हेट ही करता रहता है हर वक्त, अपने आप को से प्यार नहीं करता, तो क्या फ़ायदा। अब सेल्फ हेट की अगर जड़ देखी जाए तो वो ये है कि आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो तो किसी चीज़ के लिए, तो कभी भी अपने आप को ब्लेम मत करो, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है दुनिया के अंदर। ये बात आपको बहुत बारीकी से समझनी होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने आप को ब्लेम करने में लगे होते हैं और जबकि उनकी कोई गलती नहीं होती उसमें। कोई गलती हो गई तो होती हैं लोगों से गलतियाँ, बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ होती हैं। तो इस चीज़ के लिए कभी भी खुद को ब्लेम ना करो। अगर आपको लगता है कि वाकई आपसे गलती हुई है, तो अगर आपसे खुद गलती हुई है अपने आप से माफ़ी मांग लो, और या आपने किसी और के साथ गलत किया तो आप उससे माफ़ी मांग लो। माफ़ी मांगने से कभी भी कोई छोटा नहीं होता, बल्कि आपका दिल हल्का हो जाता है। एक और तरीका डील करने का, ये चाहे वो सेल्फ हेट हो चाहे दूसरों के लिए हेट हो, उसको डील करने का तरीका ये है कि आप किसी भी चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट कर दो। कोई भी स्किल सीख लो, उसमें पूरा टाइम दो। कोई भी ऐसी आर्ट फॉर्म हो सकती है जो कि आपको पसंद है, उसमें दिमाग लगाओ। कुछ भी हो सकता है, सिंगिंग हो सकती है, आर्ट्स हो सकती है, वैसे पेंटिंग वगैरह हो सकती है, स्कल्पचरिंग हो सकती है, कुछ भी। इससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा और आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा हेट को भूलना भी। तो व्यूअर्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।